तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। एक शाप के कारण हुआ था तुलसी विवाह। जाने पूरी कथा। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का विधान है। इस बार देव उठान एकादशी 12 नवंबर को है। इस दिन जगह जगह पर तुलसी विवाह का आयोजन करवाया जाएगा। तुलसी के पौधे के श्रृंगार इस दिन दुल्हन की तरह किया जाता है। तुलसी विवाह घर में संपन्न करवाने वाले भक्तों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के माध्यम से यह दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आइए आपको बताते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। नंबर 1, करें तैयारी। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे के गमले को गेरू आदि से सजाएं। गमले के चारों ओर कन्या का मंडप बनाएं। नंबर 2, सजाएं तुलसी का पौधा। अब गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग के प्रतीक चुनरी ओढ़ाएं या लाल वस्त्र चढ़ाएं। ऐसा करने से तुलसी के पौधे पर शीत ऋतु का भी असर नहीं होता और यह हरा भरा बना रहता है। नंबर 3, करें तैयार। आप चाहें तो अवसर पर तुलसी को दुल्हन की तरह साड़ी पहनाकर तैयार भी कर सकते हैं। वैसे हिंदू धर्म में सभी में विवाह और सभी प्रकार के पूजा पाठ में महिलाएं साड़ी पहनकर ही शामिल होती हैं। साथ ही कुछ चूड़ियाँ भी तुलसी के पौधे को पहनाएं। नंबर 4, नारियल से दें दक्षिणा। तुलसी को विवाह के लिए सजाने के बाद पूर्ण नारियल दक्षिणा के रूप में अर्पित करें और सिंदूर लगाएं। नंबर 5, कराएं विवाह। भगवान शालिग्राम का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी के चारों ओर 7 फेरे लगाएं और आखिर में दोनों की आरती करके विवाह संपन्न करवाएं। दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी विवाह की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने के बाद तुलसी विवाह माना जाता है पूर्ण। दैत्यराज कारनिमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी माता ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। भगवान विष्णु, जो कि ऋषि का रूप धारण किए थे, अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गया। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दे।
वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्युत के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय संकेतों को आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।